Hello and welcome to D7 Part 2 video, in which we are going to solve the remaining portion of D7, in which we left some problem of lecture 2 like next permutation, set matrix 0, rotate matrix by 90 degree, print the matrix in a spiral manner, count subarray with given sum. So we left these questions in D7. So now we are going to solve these 5 questions and then further go with some hard level problem, Pascal triangle majority element, and by 3 times 3 sum problem, 4 sum problem, and all. Okay, so welcome to day 7 of part 2, where we are going to solve arrays problem. So today is day 7, and now I'm going to solve the arrays problem. Okay, so this is the sheet of 90 days DSA plan, where we solve the 450 modules in 90 days. The progress is 13% till now, and where we do wait where we done 60 total problems. एक मिनट, वो टोटल प्रॉब्लम शो नहीं कर रहा है जो इजी कितने किए हमने. ओके, नाउ तो हमने टोटल 61 प्रॉब्लम्स की है. जो हमारी टोटल प्रोग्रेस है वो 13% है, जिसमें से 49 इजी प्रॉब्लम्स किए हैं हमने और 12 प्रॉब्लम्स हमने मीडियम लेवल के किए हैं. तो जो रिमेनिंग रिमेनिंग पोर्शन था हमारा स्टेप 3 में, आज वो हम पहले फिनिश करते हैं अपना. तो स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट परम्यूटेशन. तो ये प्रॉब्लम है हमारी. इसमें क्या करना है, नेक्स्ट परम्यूटेशन फाइंड द नेक्स्ट लेक्सिकोग्राफिकल ग्रेटर परम्यूटेशन. व्हाट इज द मीनिंग ऑफ लेक्सिकोग्राफिकल? वेट, इसका मीनिंग पहले देखते हैं एग्जैक्ट, ताकि हमें क्वेश्चन ज़्यादा क्लियर हो. इस वर्ड का मीनिंग क्या होता है? मीनिंग ऑफ दिस वर्ड क्या होता है? लेक्सिकोग्राफिकल, ग्राफिकली. लेक्सिकोग्राफिकल मीन्स अरेंजिंग वर्ड्स और स्ट्रिंग इन सेम ऑर्डर एज दे वुड अपीयर इन डिक्शनरी. ओके, तो सिंपल समझिए आप कि कोई डिक्शनरी है अगर, तो उसमें उस एलिमेंट्स को अरेंज करने को हम कहते हैं लेक्सिकोग्राफिकली. ठीक है, सिंपल. इसमें क्या रहेगा, हमारा कोई परमुटेशन में कोई एलिमेंट्स होंगे मान लो, तो उसको हमें लेक्सिकोग्राफिकल मैनर में अरेंज करना होगा. सिंपल सा है, ठीक है. अब एक एग्जांपल लेते हैं. कोई एरे है मेरा 3 एलिमेंट्स का, 1 3 5 1 3 2 सॉरी. तो इसको मुझे क्या करना है, नेक्स्ट परमुटेशन देनी है. इसकी क्या आएगी, तो नेक्स्ट परमुटेशन क्या आएगी, 2 1 3. ठीक है, अगर टोटल परमुटेशन मेरी 1 2 3 है मान लो, 1 2 3 एलिमेंट्स हैं. एलिमेंट्स कैसे निकालते हैं हम, कितने परमुटेशन होंगे, टोटल नंबर ऑफ परमुटेशंस, यानी कितने कॉम्बिनेशंस बनेंगे. तो वो निकालने के लिए हम क्या करते हैं, जितने एलिमेंट्स हो उसका फैक्टोरियल ले लो. अब जैसे ये एलिमेंट्स कितने हैं, 1 2 3, टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स 3. तो 3 का फैक्टोरियल लोगे तो क्या आएगा, 3 का फैक्टोरियल भाई सिंपल सा है कि 6 आ जाएगा. फैक्टोरियल कैसे निकालते हैं, 3 का फैक्टोरियल क्या होगा, 3 × 2 × 1. तो 3 का फैक्टोरियल क्या आ गया, 3 का फैक्टोरियल आ गया हमारा 6. तो रिमूव जो हमारे टोटल कॉम्बिनेशंस होंगे वो कितने होंगे, 6. ओके, तो ये प्रॉब्लम्स करते हैं. प्रॉब्लम नंबर कौन सा है, 1 मिनट. 1 2 3 4 5 6 7 8 प्रॉब्लम है ये. 8 प्रॉब्लम को करते हैं जरा. 8 हमने 9 नाम नहीं दिया ना, 9 है, 7 है, ठीक है, 8 नाम नहीं दिया है.
तो इसको स्टार्ट करते हैं हम। PB08 परमुटेशन प्रॉब्लम, ठीक है। तो इसको करने के लिए सबसे पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अब देखो ये एक परमुटेशन है यानी लिस्ट की तरह वर्क करेगा, तो इसके लिए हमें लिस्ट यूज करना पड़ेगा। तो मैं एक लिस्ट क्रिएट कर रहा हूँ, पब्लिक स्टैटिक, एक लिस्ट ले रहा हूँ मैं। लिस्ट लिया मैंने, जो कि रहेगा मेरा इंटीजर टाइप का। लिस्ट लिया मैंने जो कि रहेगा कैसा, इंटीजर टाइप का। और अपने फंक्शन का नाम दे रहा हूँ मैं नेक्स्ट परमुटेशन। नेक्स्ट परमुटेशन, ठीक है। नेक्स्ट परमुटेशन नाम दे दिया। और इसमें मुझे एलिमेंट क्या क्या चाहिए होगा, एक लिस्ट चाहिए पहले तो, जिसमें हम स्टोर करेंगे। तो लिस्ट का टाइप रहेगा मेरा इंटीजर। लिस्ट का टाइप कैसा है, इंटीजर। और लिस्ट का एक नाम जो दे दिया मैंने, ए। ठीक है, इतना समझ आया। अब इस लिस्ट में क्या करते थे हम पहले, उसमें क्या रहता था, अगर एन को हमें एन टाइम्स चलाना है तो एरे डॉट लेंथ। इसमें क्या करते हैं हम, एन इक्वल टू ए नाम रखा है तो ए डॉट साइज। ठीक है, ये डिफरेंस होता है दोनों में। अब एक इंडेक्सिंग करते हैं, तो इंट इंडेक्स इक्वल टू -1। अभी हमने क्या करा, अपने जो भी इंडेक्स एलिमेंट्स हैं उसको हमने -1 से इनिशियलाइज कर दिया, ठीक है। अब एक फोर लूप चलाते हैं, इंट आई इक्वल टू एन से। अब मुझे क्या करना है, देखो मुझे एलिमेंट्स लेने हैं। टोटल एलिमेंट्स मान लिए मैंने 1 to 3 हैं। अब मुझे क्या करना है, n-2 तक के एलिमेंट चाहिए मुझे ना। स्टार्ट करूंगा मैं जब, उसको रिवर्स ही तो करना है मुझे। पहले अगर 1 2 3 आ गया, सेकंड में क्या आएगा, 1 3 2। उसके बाद क्या आएगा, 2 1 3। फिर क्या आएगा, 2 3 1। ऐसे वन के पहले होंगे, फिर टू के होंगे, फिर थ्री के होंगे, ठीक है। तो इसको कहाँ से लेंगे, n-2 से। आई ग्रेटर इक्वल टू 0। और आई को कर दो माइनस माइनस, क्योंकि कॉम्बिनेशन घटता जाएगा ना। ठीक है, अब एक और फोर लूप चलेगा। फोर लूप चल गया ना, तो इफ का कंडीशन आएगा ना, इफ उसको गेट करना है ना, तो ए डॉट लिस्ट में होता है गेट। इंडेक्स दे देते हैं आई, और ये रहेगा लेस देन ए डॉट गेट। इंडेक्स दे देते हैं अपना i+1, ठीक है। अब जो इंडेक्स है मेरा वो इक्वल टू हो गया 1। सॉरी, इंडेक्स की स्पेलिंग गलत हो गई, तो इंडेक्स इक्वल टू 1 हो गया। 1 नहीं यार, आई होगा ना। जो अगर क्या होगा, अगर वो आई पे मिल गया उसे, तो आई हो जाएगा ना इक्वल टू। ठीक है, इसके बाद क्या करो, इसके बाद भैया सिंपल सा है, उसे ब्रेक कर दो भाई। ठीक है, इफ कंडीशन चली उसके बाद इसे ब्रेक कर दो, कि हाँ वो अगर एलिमेंट मुझे, देखो अगर एलिमेंट नहीं मिला तो स्टार्टिंग में हमने कर दिया -1। अगर इंडेक्स नहीं मिला तो, अगर इंडेक्स पे वैल्यू मिल गई तो हम उसको आई कर देंगे, यानी वैल्यू को हम अरेंज करेंगे फिर उसके सीरीज में, ठीक है। इफ कंडीशन लगाएंगे, जो इंडेक्स है मेरा, इंडेक्स इक्वल टू -1 अगर है, क्या है, अगर -1 है तो क्या कर दो भाई। तो एक फंक्शन होता है इसमें कलेक्शन, सॉरी सी कैपिटल आएगा, कलेक्शन डॉट रिवर्स कर दो उसको, किसको, ए को। अगर देखो वो आई के इक्वल मिल गया, ठीक है, तो उसे कर दो आई के इक्वल कर दो, इंडेक्स में डाल दो आई के इक्वल, ठीक है। अगर नहीं मिल रहा है, इंडेक्स जो -1 आ रहा है, तो उसको रिवर्स कर दो। जो एलिमेंट्स है मेरे, उनको रिवर्स कर देंगे हम सीरीज को, ठीक है। और उसके बाद रिटर्न कर दो भैया ए, रिटर्न ए।
ठीक है। ये हो गया इंडेक्स के लिए हमारा। अब एक और लूप बनाते हैं हम। एक और लूप बनाना पड़ेगा हमें, फोर इंट आई इक्वल टू। अब देखो n-2 से चल चुका है, तो अब कहाँ से चलेगा? n-1 से। और अब आई जो रहेगा वो ग्रेटर देन रहेगा इंडेक्स से। ठीक है। और आई घटाते रहो। अब दोबारा वही इफ, वही कंडीशन, ए डॉट गेट, ए डॉट गेट इंडेक्स में दे देंगे हम आई। ये क्या रहे? ये ग्रेटर देन रहे ए डॉट गेट। अब इंडेक्स क्या होगा? इंडेक्स हो जाएगा। अब यहाँ पे वो नहीं लेंगे जो पिछली बार लिया था, ठीक है। अब इंट नई वैल्यू उसको। अब क्या करना पड़ेगा? मुझे स्वैपिंग का कॉन्सेप्ट यूज करना पड़ेगा। इंट, तो स्वैप के लिए एक टेम्प वेरिएबल बनाया मैंने, ए डॉट गेट, और इंडेक्स में दे दो आई। और अब इसको कहाँ पे कर दो? ए डॉट सेट आई इक्वल टू, जो इसको सेट कर दो कहाँ पे? एक मिनट। ए डॉट सेट कर दो इसको कहाँ पे? ए डॉट गेट इंडेक्स पे सेट कर दो इसको, ठीक है। यहाँ कर दो इंडेक्स। ठीक है। इंडेक्स में सेट कर दिया। अब क्या करो? अब ए डॉट जो सेट है उसकी वैल्यू कहाँ डाल दो? इंडेक्स कॉमा टेम्प में डाल दो उसकी वैल्यू। और यहाँ से ब्रेक हो जाओ। ब्रेक की स्पेलिंग गलत है, ब्रेक। ठीक है। अब क्या करना है मुझे? अब लिस्ट मेरी हो गई रेडी। अब लिस्ट को क्या करना पड़ेगा? मुझे लिस्ट को प्रिंट करवा लो। अब इंडेक्स अगर 1 आ गया तो इंडेक्स को फिर 2 पे ले जाओ, तो इंडेक्स क्या करना पड़ेगा मुझे? इंक्रीज। इंडेक्स इंक्रीज करने के लिए क्या करेंगे हम? इंटीजर। एक लिस्ट बन गई। अब लिस्ट की क्या करनी पड़ेगी? एक सब लिस्ट बनानी पड़ेगी। तो सब लिस्ट इक्वल टू क्या होगा? ए डॉट सब लिस्ट, एलिमेंट्स आएगा इसमें इंडेक्स प्लस 1 कॉमा एन। ऊपर एन हमने डिफाइन किया है, जो मेरा ए डॉट साइज तक चला है। और उसके बाद क्या करो? कलेक्शन को दोबारा वही कर दो, रिवर्स। कलेक्शन को क्या कर दो? कलेक्शंस को कर दो रिवर्स। कलेक्शंस डॉट रिवर्स। किसको? जो मेरा सब, नहीं, सब स्ट्रिंग का सब लिस्ट को, इसको रिवर्स कर दो। और फाइनली क्या रिटर्न कर दो मेरा? ये एक्स्ट्रा हो रहा है। ये यहाँ पे बंद हो रहा है ना, तो मुझे यहीं पे इसको करना पड़ेगा ना।
रिटर्न, यहीं पे रिटर्न करना पड़ेगा ना। अब मेन मेथड में मुझे क्या करनी पड़ेगी, एक लिस्ट देनी पड़ेगी। तो मेन मेथड में चलते हैं। ये मेन मेथड है। तो वही पीबी 08 का है ये प्रॉब्लम। अब मेन मेथड में क्या करते हैं, एक लिस्ट क्रिएट करते हैं। तो लिस्ट, इसका टाइप रखते हैं इंटीजर। इंटीजर टाइप हो गया। अब ए नाम दिया है पीछे, तो ए ही यहाँ भी देंगे और एक लिस्ट क्रिएट कर लेते हैं। एरे लिस्ट, एरे लिस्ट नहीं, एरेस एज लिस्ट, एक न्यू इंटीजर, इसको नहीं, बॉक्स को ले आओ, न्यू इंटीजर, और यहाँ पे दे दो एलिमेंट्स। ठीक है, एलिमेंट दे दो 2,1,5,4,3,0,0। ये एलिमेंट्स हो गए। अब उसको कॉल करना पड़ेगा, तो लिस्ट इंटीजर, इसको कोई वेरिएबल दे दो। हमने आंसर नाम का वेरिएबल दे दिया इसको, ठीक है। अब उसको कॉल करो नेक्स्ट परमुटेशन को। नेक्स्ट परमुटेशन, इसमें अपना लिस्ट पास कर दिया मैंने। लिस्ट पास करने के बाद क्या करना पड़ेगा मुझे, नेक्स्ट परमुटेशन प्रिंट करवाना पड़ेगा। तो उसके लिए साउथ, नेक्स्ट परमुटेशन इज, उसके लिए एक लूप, इंट आई इक्वल टू 0 से जो आई है वो लेस देन, चलाओ आंसर डॉट साइज तक। अंस डॉट साइज, जैसे उसमें एरे लिस्ट में, एरे में क्या चलाते थे, एरे डॉट लेंथ, और लिस्ट में क्या चलती है, कोई भी जो फंक्शन का नाम, यानी उसके वेरिएबल का नाम और डॉट साइज। ठीक है, और आई को कर दो प्लस प्लस, और फिर सॉर्ट कर दो। वही अंस डॉट गेट, किसको गेट, इंडेक्स आई को। ठीक है, ठीक है, एक नेक्स्ट लाइन ले लो, इसको रन करके देखते हैं एक बार। जावा एक्सपेक्टेड, हम्म, ये 2,3,0,0,1,4,5, तो नेक्स्ट क्या आएगा, ये 1,4,5 नेक्स्ट आ जाएगा। ठीक है, ये नेक्स्ट परमुटेशन हो गई जो हमने अभी वैल्यू डाली है ना, इसका नेक्स्ट परमुटेशन ये होगा, बट इसको हम थोड़ा ठीक से प्रिंट करवाते हैं। एक मिनट, अरे लिस्ट में नहीं आ रही यार, बट हमें तो क्या चाहिए, लिस्ट में चाहिए ना। तो लिस्ट में लाने के लिए हम क्या कर सकते हैं, इसको लिस्ट डाल देते हैं यहाँ पे। एक यहाँ लिस्ट, ये नेक्स्ट लाइन वाला है, एक यहाँ लिस्ट, क्या अब लिस्ट में आ जाएगी ये, फिर यहाँ आ गई, यहाँ आ गई, तो इसको भी नेक्स्ट लाइन से हटा दो।
नेक्स्ट परमुटेशन इज, यहाँ पे हटानी पड़ेगी ना, सॉरी। परफेक्ट। नेक्स्ट परमुटेशन इज दिस। तो हमने जो एलिमेंट डाला है ना 2 1 5 4 3 0 0, उसका नेक्स्ट परमुटेशन जो होगा वो ये होगा। अब इसके कितने कॉम्बिनेशन बन सकते हैं? 1 2 3 4 5 6 7, टोटल कितने? 7, यानी 7 का फैक्टोरियल अब निकाल लो जो भी आता हो। 7 इंटू 6 इंटू 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1, जो भी आएगा वो इसका फैक्टोरियल होगा। और उतने कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो हमें उतने कॉम्बिनेशंस बनाने की जगह हम सिंपल एक प्रोग्राम बना देंगे जो हमारा कुछ सेकंड में उसका नेक्स्ट परमुटेशन बता देगा। ठीक है। अब बढ़ते हैं सेट जीरो मैट्रिक्स पे। तो ये क्या प्रॉब्लम है जरा पहले देखते हैं इसको। और मैं लैपटॉप लगा लेता हूँ अपना चार्ज पे। कैसे यार नेट? एक मिनट, थोड़ा नेटवर्क इशू हो रहा है। इंटरनेट तेज है? नहीं भाई, मेरा तो स्लो है यार। अरे यार, वेबसाइट में इशू आ रहा है। ये गलत टाइम पे इशू आ रहा है वेबसाइट में यार। अब वेबसाइट में इशू आ रहा है। जो ए टू जी वेबसाइट है उसमें अब इशू आ रहा है यार। अरे यार, ये तो गलत बात है। चलो कोई नहीं, मैंने कॉपी में लिख रखे हैं ये क्वेश्चन। तो आपको डायरेक्टली क्वेश्चन बस रीड करके बता दूं मैं, तो कोई इश्यू तो नहीं है ना? क्योंकि वेबसाइट में इशू आ रही है, मैं बीच बीच में चेक कर लूंगा। बट अब वीडियो स्टार्ट कर दी है तो मैं सोच रहा हूँ इसको फिनिश ही कर लेते हैं, क्या दिक्कत है। ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है। मैं क्वेश्चन समझा दूंगा आपको। क्वेश्चन मैं आपको समझा दूंगा अच्छे से कि क्या क्वेश्चन है। तो ये क्वेश्चन नंबर 11 होगा अपना। खुल जा तो ज़्यादा अच्छा रहेगा यार। एक मिनट। नेटवर्क इश्यू हो रहा है, एक मिनट रुकना। क्या दिक्कत है भाई इसमें? चलो ये प्रॉब्लम भाई मुझे तो समझ नहीं आ रहा, बाद में इसको देखता हूँ मैं। अगर वाईफाई का पासवर्ड वगैरह चेंज हुआ है या कुछ तो हुआ है जिसकी वजह से ये कह रहा है एक्शन नीडेड। एक्शन नीड होने के लिए भी तो वो ओपन भी तो नहीं हो रहा। ओपन ब्राउजर एंड कनेक्ट कह रहा है, बट ये ओपन ही नहीं हो रहा।
चलो कोई बात नहीं, हम प्रॉब्लम में यार देखते हैं डायरेक्टली। साइड में अपना नोशन खोल लेते हैं, जो हमारा एरे चल रहा है। ठीक है, तो अगला देखते हैं हम। तो अगला क्वेश्चन है सेट मैट्रिक्स जीरो। इसका मतलब क्या है, एग्जांपल से मैं समझा देता हूँ आपको। इसमें ऐसा है, अगर किसी गिवन अ मैट्रिक्स, इफ एन एलिमेंट इन द मैट्रिक्स इज जीरो, अगर कोई मैट्रिक्स है, उसके अंदर जो एलिमेंट है अगर वो जीरो है, तो पूरी रो को जीरो बना दो। सिंपल समझ आया प्रॉब्लम? कि अगर कोई मैट्रिक्स है और उसकी कोई कोई एलिमेंट उस मैट्रिक्स में अगर वो जीरो है, तो पूरी रो को जीरो कर दो, रो पूरी जीरो हो जाएगी फिर। ठीक है, चलो ये बाद में इस वाईफाई को देखूंगा मैं। अभी बढ़ते हैं अपने प्रॉब्लम PB09। सॉरी, कौन सा नंबर होगा क्वेश्चन का? एक मिनट। तो ये कौन सा था मेरा? ये 10 था, परमुटेशन वाला 10th नंबर का था ना? परमुटेशन 10 था। 10 था, 8 था यार ये। 8 था ये। तो ये 8 नंबर था परमुटेशन मेरा, कहाँ गया? सेट जीरो मैट्रिक्स परमुटेशन 8 था। 9 10 11th नंबर है ये। 11th नंबर का क्वेश्चन है ये। तो ये 11th हो गया। तो स्टार्ट करते हैं प्रॉब्लम। तो इस प्रॉब्लम में बेसिकली हमें क्या करना पड़ेगा? सबसे पहले देखो, हमें चेक करना पड़ेगा कि जो एलिमेंट है हमारा वो ज़ीरो है या नहीं है ना? उसके लिए क्या करना पड़ेगा? एक मेथड, एक मेथड कह लो या फंक्शन, सॉरी, एक फंक्शन बनाते हैं, स्टैटिक वॉइड मार्क रो नाम से बना लो। मार्क रो, अंदर क्या क्या मुझे देने पड़ेंगे? एक तो एरे लिस्ट, टाइप देना पड़ेगा यहाँ पे मेरा, तो टाइप मैंने रख दिया इंटीजर। एक मिनट। एरे लिस्ट के अंदर एक एरे लिस्ट चाहिए मुझे ना। एरे लिस्ट के अंदर एरे लिस्ट, इसके अंदर टाइप दे दो इंटीजर, क्योंकि रो कॉलम दोनों के लिए चाहिए ना मुझे। रो एंड कॉलम दोनों के लिए ही मुझे चाहिए ना फिर तो। दोनों के लिए अलग अलग एरे लिस्ट बनाई है मैंने तो। ये हो जाएगी मैट्रिक्स। रो और कॉलम होता है मैट्रिक्स में। अब एक चाहिए इंट एन, एक रो के लिए, इंट एम एक कॉलम के लिए। ठीक है, और एक लूप चलाना है, उसके लिए कुछ ले लो, इंट आई ले लिया लूप चलाने के लिए, जो आइडेंटिफाई करेगा मेरा जीरो है या नहीं है। ठीक है, तो लूप चलाते हैं। फोर आई ले रखा है, तो यहाँ पे जे हम एज अ लूप यूज करेंगे। जे इक्वल टू जे इक्वल टू ज़ीरो, और जो जे है वो लेस देन हो जाए मेरा कॉलम से, और जे हो जाए प्लस प्लस। ठीक है, अब इफ जो मैट्रिक्स बनाया है मैंने, इफ जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स डॉट गेट, ये ऑपरेशंस होते हैं, मैट्रिक्स डॉट डॉट गेट इंडेक्स हो गया आई, एरे लिस्ट के ऑपरेशन है।
आई आ गया, अब गेट जे भी आ जाए, जे भी आ गया। अगर ये दोनों नॉट इक्वल टू जीरो हुए, अगर जीरो नहीं है ये, तो क्या करो? तो मैट्रिक्स, एक मिनट, मैट्रिक्स डॉट गेट जो है आई और जे है, और डॉट सेट कर दो जे को, जे माइनस आई को क्या कर दो, -1। अगर वो जीरो नहीं है तो, ठीक है। ये तो हो गया मेरा, किसके लिए? एक पूरे रो के लिए। अब सिमिलर टाइप से मुझे किसके लिए बनाना पड़ेगा, एक कॉलम के लिए। तो मैं क्या कर रहा हूँ, डायरेक्टली इसको कॉपी करते हैं, कंट्रोल सी, इसको मारता हूँ कंट्रोल वी, इसमें चेंज कर देते हैं मार्क, रो हो गया तो इसको कर देते हैं मार्क कॉलम, और एरे लिस्ट एंड मेन ये ठीक है। ठीक है, यहाँ अगर मैंने आई ऊपर ले लिया तो यहाँ जे लेना पड़ेगा। और कहाँ कहाँ चेंज होगा? इंट आई इक्वल टू, अब यहाँ जे लिया है तो मुझे यहाँ आई से चलाना पड़ेगा, आई से। और यहाँ आई लेस देन एम, एम हो गया ना, तो अब एन आएगा यहाँ पे, और ये रहेगा आई प्लस प्लस, ठीक है। चलो यहाँ तक ठीक है अपना। ठीक है, यहाँ तक तो ठीक है। और मैट्रिक्स डॉट गेट आई आई और जे जे नॉट इक्वल टू जे के कर दो -1, ठीक है। ठीक है यहाँ तक। ठीक है, अब एक और हम एरे लिस्ट बनाते हैं। एरे लिस्ट, एरे लिस्ट टाइप दे दो, इंटीजर टाइप हो गया इसका। और अब एक जीरो मैट्रिक्स के लिए, तो जीरो मैट्रिक्स, ठीक है। अब एरे लिस्ट के अंदर एक और एरे लिस्ट, एरे लिस्ट, एरे लिस्ट टाइप इसका इंटीजर टाइप दे दो, वही सब, वही सब चाहिए। क्या हो गया इसका, एक वेरिएबल नाम दे दो मैट्रिक्स, कॉमा इंट एन, एक रो के लिए एक कॉलम के लिए, ठीक है। ठीक है, अब एक फोर लूप चलाते हैं रो के लिए, एंड आई इक्वल टू जीरो, आई इक्वल टू जीरो, और आई जो रहे मेरा वो लेस देन एन हो जाए, और आई को कर दो मेरे प्लस प्लस, ठीक है। सिमिलरली एक लूप चलेगा कॉलम के लिए, रो एंड कॉलम दोनों के लिए चलेगा, इंट जे इक्वल टू जीरो, और जे जो है वो लेस देन वो एम के लिए, तो ये एम के लिए चलेगा, और सेमी कॉलन जे प्लस प्लस, ठीक है। अब क्या करूँ? अब इफ जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स डॉट गेट इंडेक्स दे दो आई,
आई कॉमा गेट कर दो जे। अगर ये दोनों ही आई और जे इक्वल टू जीरो हो जाए, अगर ये इक्वल टू जीरो हो जाए तो क्या करो? तो मैट्रिक्स रो को कॉल करो। तो मार्क रो के अंदर डालो मैट्रिक्स। रिकर्जन यूज हो रहा है यहाँ पे। मैट्रिक्स क्या क्या बनाया था? एन कॉमा एम, ऊपर क्या था? आई, एन कॉमा आई। ठीक है। और इसी तरह से कंट्रोल सी। नहीं, अब तो मार्क कॉलम करना है ना। पूरा सेम ही है, बस एक चेंज है तो कंट्रोल वी करते हैं, इसको मार्क रो की जगह कॉलम कर देते हैं, और यहाँ पे आई की जगह जे कर देते हैं। तो ये मेरा कॉल हो गया। ठीक है। अब इटरेशन के लिए एक लास्ट लूप चलेगा हमारा, जो मेरा क्या करेगा? प्रिंट करेगा वैल्यूज को। ठीक है। तो फोर इंट आई इक्वल टू जीरो, आई लेस देन एन, आई प्लस प्लस, और फोर इंट इंट जे इक्वल टू जीरो, जे लेस देन एम, जे प्लस प्लस। अब इफ जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स डॉट गेट है, मैट्रिक्स डॉट गेट इंडेक्स दे दो आई, और एक क्या है अपना? गेट डॉट जे। ये दोनों ही अगर इक्वल टू -1 हो रहे हैं, -1 हो रहे हैं अगर, तो क्या करो? तो 1 है तो जीरो कर दो उसको ना। ठीक है, -1 है अगर, यानी टेम्परेरी वैल्यू है उसकी -1, तो उसको क्या करो? परमानेंटली जीरो कर दो ना। तो मैट्रिक्स डॉट गेट आई, गेट आई गेट आई डॉट गेट को क्या कर दो? गेट आई आ गया, अब उसको सेट कर दो। क्या सेट कर रहे हैं? जे कॉमा जीरो। ठीक है। अब रिटर्न में ले लो भैया अपना मैट्रिक्स। क्या करो? मुझे मैट्रिक्स मेरा दे दो रिटर्न में। ठीक है। ये कुछ हार्ड, थोड़े से लिटिल बिट मीडियम लेवल है, बट थोड़े से हार्ड प्रॉब्लम पड़ते हैं, तो इसलिए थोड़ा सा इसमें टाइम ज़्यादा लग रहा है मुझे। क्योंकि यार प्रॉब्लम भी थोड़ी देख रहे हो ना आप, लेवल इनके। एरे लिस्ट में एरे लिस्ट बनाना है, सॉरी, एरे लिस्ट में एरे लिस्ट टाइप इसका देना है मुझे इंटीजर, और इसका जो मैं वेरिएबल ले रहा हूँ वो मैट्रिक्स ले रहा हूँ एक, स्टोर करने के लिए उसको। और न्यू एरे लिस्ट बना दो इधर। ठीक है। मैट्रिक्स डॉट ऐड न्यू एरे लिस्ट, एरेस डॉट एज लिस्ट, अंदर वैल्यू डाल दो 1,1,1। ठीक है। उस लाइन को करते हैं कॉपी, करते हैं कंट्रोल वी, करते हैं कंट्रोल वी, इसको रेप्लिकेट भी कर सकते हैं, मैं कंट्रोल वी कर देता हूँ डायरेक्टली। सेम यही क्या होगा सबके लिए मुझे? अब मैट्रिक्स देनी है टोटल, तो सिमिलर रहेगी, बस वैल्यू चेंज कर देते हैं हम। इसको करते हैं जीरो। एग्जाम्पल के लिए मैंने क्या समझाने की, देखो जैसे इसमें क्या है, इसमें क्या है, एक एलिमेंट जीरो है, सेकंड एलिमेंट क्या है? जीरो है। तो ये क्या करेगा? ये पूरे रो को ही जीरो बना देगा। ये चीज हो रहा है इसमें मेन।
जो मैं प्रोग्राम में जो हम करना चाहते हैं कि अगर एक एलिमेंट जीरो है तो क्या करो, उसको ये पूरे रो को ही जीरो बना दो। इंट एन इक्वल टू, एन कहाँ तक चलेगा, इंट एन इक्वल टू मैट्रिक्स डॉट साइज तक, ठीक है। और इंट एम इक्वल टू वही सेम मैट्रिक्स डॉट साइज तक, ठीक है। मैट्रिक्स डॉट, इसमें पहले वैल्यू तो आएगी ना, मैट्रिक्स डॉट गेट इंडेक्स कौन सा, जीरो वाला, और डॉट साइज, और सेमीकोलन। अब ये तो हो गया। अब मुझे क्या करना है कि मुझे एक एरे लिस्ट डिफाइन करना पड़ेगा। एरे लिस्ट के अंदर एरे लिस्ट, इसका टाइप जो दे रहा हूँ मैं इंटीजर, ठीक है। अब इसका एक वेरिएबल इसको स्टोर करने के लिए वो दिया मैंने आंसर। अब उसको कॉल कर दो भाई, आ जाओ जीरो मैट्रिक्स। इसके अंदर जो मेरे एलिमेंट्स हैं, एलिमेंट्स डालो, मैट्रिक्स कॉमा एन कॉमा एम, ये एलिमेंट्स हैं मेरे। और इसको टर्मिनेट करो। अब साउट कर दो, बोल दो द फाइनल मैट्रिक्स क्या है। तो द फाइनल मैट्रिक्स इज, इसके लिए क्या करो, एक फाइनल मैट्रिक्स बताने के लिए एक लूप चला दो एंड और एरे लिस्ट, इसका एक टाइप दे दो इंटीजर, और रो आंसर। सॉरी, फोर लूप है ये। इंटीजर में क्या करो, एलिमेंट ले लो। तो एली नाम दे रहा हूँ मैं। एली को क्या करो, रोज बना दो, और रोज में क्या कर दो, उसको एली प्रिंट कर दो ना। एली प्रिंट कर दिया। नेक्स्ट लाइन के लिए ये कर दो, प्रिंट करने के लिए एक ही लाइन में लो। एक बार रन करते हैं इसको, देखते हैं क्या सीन है इसका। तो द फाइनल मैट्रिक्स क्या होगी हमारी, इसको यार नेक्स्ट लाइन ही रहने दो, वही ठीक है। वन जीरो वन जीरो जीरो, ये देखो क्या करा इसने, जीरो जीरो बना दिया इस वाली रो को। इस वाली रो को क्या करा इसने, जीरो जीरो बना दिया। बट इसको मैं चाह रहा हूँ नेक्स्ट लाइन में प्रिंट करना ना। पहले में मैंने प्रिंट बिल्कुल सही लगाया है। चलो ठीक है, कोई नहीं, आप नॉर्मल प्रॉब्लम समझ गए ना कि क्या रहता है, अगर कोई भी एलिमेंट जीरो है उस कॉलम में, तो उस पूरे रो को ही जीरो बना दो। तो वही ये प्रॉब्लम कर रहा है। ये हमारी एक वन जीरो वन थी ये, तो उसने क्या करा, पूरी रो को ही जीरो बना दी। तो फाइनल आंसर ये आ गया हमारा, ठीक है। नहीं, अब भी नहीं चल रहा। चलो कोई बात नहीं, प्रॉब्लम का सोल्यूशन तो आ गया ना अपना।
ये क्या है मेरा PB0, PB0, PB11 है, ये जीरो नहीं। ठीक है। ये रहा अपना बिग प्रॉब्लम। यही होता है जब लेवल बढ़ाओ ना, थोड़ा कंफ्यूजन बढ़ जाती है सबकी, मेरी भी आपकी भी। एक मिनट, अगर अगला प्रॉब्लम देखता हूँ मैं क्या है। तो अगला प्रॉब्लम है मुझे, रोटेट इमेज बाय 90 डिग्री। रोटेट इमेज बाय 90 डिग्री का मतलब समझाता हूँ मैं आपको, देखो। जैसे एग्जांपल के लिए मान लो कोई बॉटल है, कोई बॉटल है, और वो एक फर्श पे रखी है। एक बॉटल है, मान लो नॉर्मल वाटर बॉटल, पानी की बॉटल जो भी होती है आपकी, वो अगर एक फर्श पे रखी है, प्लेन फर्श पे, जो कि एकदम प्लेन है, प्लेन फर्श पे एक, जैसे घर के फर्श होते हैं हमारे, तो उस पे एक बॉटल रखी है, तो उसको मैं 90 डिग्री रोटेट कर रहा हूँ। इसका मतलब क्या है 90 डिग्री का? 90 डिग्री का मतलब है वो बॉटल स्टैंड है एकदम, तो वो पूरी स्लीपिंग पोजीशन पे आ जाए, यानी उसका जो पार्ट टच नहीं कर रहा है फर्श को, वो टच करने लगे। 90 डिग्री समझते हो ना? एक गोला होता है, गोले में कितने होते हैं? नौ 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 नौ, 90 90 के चार भाग होते हैं, तो वो क्या कर रहा है, मतलब राइट में अगर वो लेट जा रहा है बॉटल, तो वो फर्श को टच कर जा रहा है ना। तो मुझे ऐसे मैट्रिक्स को ही 90 डिग्री उसको रोटेट करना है बस। ये मेरा प्रॉब्लम रहेगा, जिसमें क्या करूंगा मैं, उसको रोटेट करूंगा बस। समझ रहे हो ना प्रॉब्लम, कि रोटेट करना है मुझे। तो ये होगा मेरा PB12। सॉरी। PB12 हो गया स्टैटिक वॉइड, क्या करना है, रोटेट। तो रोटेट नाम का बना दो, रोटेट। और इसके अंदर क्या लेने पड़ेंगे हमें, देखो एक मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स को रोटेट करना है तो एक 2D एरे लेना पड़ेगा वो में। 2D एरे कैसे लेते हैं, 2D, और एक और आ जा 2D। तो ये क्या है, मेरा एक 2D एरे है। ठीक है, इसको मैं कोई नाम दे देता हूँ, मैट्रिक्स। ठीक है। ठीक है, चलो। अब अपना फॉर लूप स्टार्ट करते हैं। इंट आई इक्वल टू, लूप सिंपल याद रखा करो कि वो कहाँ से चलेगा, वो ज़्यादातर चलता है जीरो से एंड तक, ताकि वो पूरी अपने कवर कर सके ना। सिंपल ये माइंड में रखा करो कि जो मेरा लूप चलेगा वो जीरो से एंड तक चलेगा पूरा। ठीक है। तो ये इंट आई इक्वल टू जीरो से स्टार्ट कर दिया, तो ये कहाँ तक जाएगा, एरे डॉट लेंथ तक, सॉरी भाई, मतलब अब यहाँ पे मैट्रिक्स लिखा है तो मैट्रिक्स डॉट लेंथ तक चला दो, और आई को कर दो अपने, बढ़ते जाओ भाई आई मेरे। आई को क्या करेंगे, हम बढ़ाएंगे। आई को कर दिया प्लस प्लस, एक और फॉर लूप चलाते हैं। नहीं नहीं भैया, अब इंट जे इक्वल टू, बात है जे कहाँ से चलेगा, आई तो चला दिया भैया जीरो से, ठीक है, वो चला गया एंड तक, और वो प्लस हो रहा है, समझ गए। अब जो जे है वो कहाँ से चलेगा, ये मुद्दा है। तो देखो, आई अगर मेरा पहुंच गया, एलिमेंट मिल गया, उसको क्या करेगा वो, अगर मानो आई वन है, आई की अभी वन है मान लो, आई की वैल्यू अगर, जो जीरो इंडेक्स है उस पे मान लो वन एलिमेंट है, जीरो इंडेक्स है बट एलिमेंट क्या है, वन है, तो वन को क्या करेगा वो, उसको अरेंज करेगा जे में, तो जे को मुझे चलाना पड़ेगा आई से। ठीक है, और जे लेस देन, वही सेम मैट्रिक्स डॉट लेंथ, और इसको कर दो जे को प्लस प्लस। ठीक है। अब रोटेट का मतलब ये है, देखो सिंपल सा समझा देता हूँ मैं, रोटेट का मतलब ये है कि
जो मेरी रो होगी वो कॉलम में आ जाएगी और जो कॉलम होगी वो रो में आ जाएगी, सिंपल। ये करना है मुझे, रो को कॉलम में चेंज करना है। उसके लिए क्या कर रहा हूँ मैं, एक टेम्प इक्वल टू 0, और जो मैट्रिक्स है, मैट्रिक्स आई जे इक्वल टू, पहले टेम्प में वैल्यू तो बना दे, एक मैट्रिक्स तो बनाते हैं पहले। तो रुक जाओ, इसको काटते हैं इधर, इसको करते हैं इधर, और ये हो गया टेम्प, इसको कर दो इक्वल टू, ये बन गई एक मैट्रिक्स जो कि स्टोर होगी मेरे टेम्प में। ठीक है। अब इसको क्या करो, इसको कर दो, इसको इक्वल टू डाल दो मैट्रिक्स ऑफ, मैट्रिक्स, अब कर दो उल्टा, कर दो इसको, आई जे था, अब कर दो जे आई, जे आई, यानी रो को कॉलम में, कॉलम को रो में डाल दो। ठीक है। और जो जे आई है, इसको क्या करो मेरे, मैट्रिक्स ऑफ जो जे आई है, इसको डाल दो टेम्प में, जे आई को क्या करो, टेम्प में डाल दो। ठीक है, इतना समझ आया। आगे देखते हैं, आगे क्या कर सकते हैं, एक और लूप चला के भैया उसको, ये मैंने चला दिया रो के लिए, तो एक चला दो भैया कॉलम के लिए। अब उसमें क्या होगा, वैल्यू मेरी डिवाइड होगी और उसमें जाएगी मेरी, रो का कॉलम होगा, कॉलम का रो होगा। ठीक है। भाई इंट नहीं लिखा जा रहा मुझसे, इंट नहीं लिखा जा रहा, इंट आई इक्वल टू 0 और आई लेस देन मैट्रिक्स डॉट लेंथ, और आई को कर दो प्लस प्लस, आई हो गया प्लस प्लस, ये चल गया, एक जे के लिए भी चला दो फिर तो, इंट जे इक्वल टू, अब कहाँ से जे चलेगा, अब जो जे चलेगा, अब जे चलेगा 0 से, क्योंकि वो भी तो अब रो 0 से स्टार्ट करेगा इंडेक्स से, और जे लेस देन वही मैट्रिक्स डॉट लेंथ, मैट्रिक्स डॉट लेंथ डिवाइड बाई, क्योंकि ये क्या करेगा, ये कॉलम में प्रिंट करेगा ना, और ये प्लस प्लस ये कॉलम में प्रिंट करवाने के लिए किया मैंने। ठीक है। अब सेम यहाँ पे भी वही फंडा, वैल्यू को क्या करो, स्टोर करो, स्वैप कर दो, टेम्प इक्वल टू 0, अब टेम्प इक्वल टू मैट्रिक्स, मैट्रिक्स ऑफ क्या, आई एंड जे, आई एंड जे, और आई जे को क्या करो, आई जे को क्या करो, मैट्रिक्स ऑफ जो आई है, मैट्रिक्स ऑफ आई और मैट्रिक्स डॉट लेंथ से क्या करूँ, पूरे तो चलाएंगे नहीं हम एंड तक, अब मुझे कॉलम वाइज चलना है, तो -1 और माइनस मेरा जे, ये प्रिंट कराएगा मेरा टोटल नंबर ऑफ कॉलम को रो में, रो को कॉलम में, सॉरी। ठीक है। अब मैट्रिक्स जो ये पूरी आई है मेरी, इसको जरा मैं करता हूँ कॉपी, इतना बड़ा लिखने से अच्छा है मैं इसको मारता हूँ कॉपी पेस्ट, कंट्रोल सी और कंट्रोल वी मारा मैंने इधर, इसको स्टोर कर दूंगा मैं टेम्प में, इसको स्टोर कर दो टेम्प में भैया, सीधा सीधा। ठीक है। इसको टेम्प में स्टोर कर दिया, मतलब सिंपल मुझे रो का कॉलम करना है, कॉलम का रो करना है। ठीक है। ये हो गया मेरा फंक्शन रेडी, अब चलते हैं जरा अपने
PB12 में, मेन में। और यहाँ पे क्या करते हैं, एक 2D अरे पहले लिखते हैं। ARR, एक ये अरे हो गया, एक ये अरे हो गया, और एलिमेंट्स डालते हैं। 2D अरे है तो 2D अरे की तरह ही एलिमेंट डालेंगे। कैसे? 1, 2, 3। एक ये हो गया, और बीच में क्या लगेगा, दोनों ही पैरेंथेसिस के बीच में क्या लगेगा, कर्ली ब्रेसेस के बीच में क्या लगेगा, एक कॉमा। इसमें डालेंगे एलिमेंट्स हम। 1, 2, 3 हो गया, तो 4, 5, 6। 2 कॉमा हो गए। और ये क्या करेगा, उसे इंटरचेंज करेगा, तो क्या होगा, 6 तक हो गया। 7, 8, 9। इधर आएगा फुल स्टॉप। अब इसको करना है रोटेट, करना है, रोटेट को कॉल करो। रोटेट किसको करना है मुझे, ARR को, इसको रोटेट करना है ना। साउथ लिख दो यहाँ पे, रोटेट मैट्रिक्स, और कह लो इमेज, जो भी नाम देना चाहती हो। रोटेट मैट्रिक्स और इमेज। उसके लिए करना पड़ेगा मुझे, एक लूप चलाना पड़ेगा, जो कि रहेगा इंट आई इक्वल टू 0 से वही मेरा आई लेस देन एरे डॉट लेंथ तक। यार नाम सबसे बेस्ट लगता है मुझे एरे का। आई को कर दो प्लस प्लस। ठीक है, एक रो के लिए हो गया, तो एक कॉलम के लिए चला दो भाई। इंट जे इक्वल टू 0, और स्मॉल जे लेस देन एरे डॉट लेंथ, आर्ग्स डॉट लेंथ। एक बार मैंने जो चला दिया था आर्ग्स डॉट लेंथ, कुछ काम नहीं आया था मेरे तो ये हो गया एरे डॉट लेंथ। उसके बाद क्या करना है, मुझे प्रिंट करना है। प्रिंट करने के लिए यूज करते हैं हम सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंट एलन। अब ARR ऑफ आई को और जे को, सॉरी, जे को प्रिंट कर दो। और नेक्स्ट लाइन दे दो। प्रिंट करते टाइम क्या करो, नेक्स्ट लाइन में प्रिंट मत करो, उसी लाइन में प्रिंट कर दो। इसको करते हैं रन। सेमीकोलन मैंने छोड़ दिया था। तो देखो, सिंपल पहले मैट्रिक्स देखते हैं हम। आउटपुट तो ठीक आया है मेरा। हम्म यहाँ से रो स्टार्ट हो रही है मेरी, 1, 2, 3 रो है, 4, 5, 6 सेकंड रो है, 7, 8, 9 थर्ड रो है पूरे। क्या करा मैंने, एक मैट्रिक्स को इंसर्ट कर दिया 3 बाई 3 की। 3 बाई 3 की ये मैट्रिक्स है मेरी। मैंने क्या करा, ये रो 1 है, रो 2 है, और ये रो 3 है। ठीक है, रो 1 को क्या करा मैंने, देखो इधर आउटपुट देखो अपना। रो 1 को क्या करा, कॉलम 1 में बदल दिया। 1, 2, 3 ये कॉलम है। आपको इतना तो पता चलता है ना कि ऐसे जा रहे हैं एलिमेंट तो ये रो है, और एलिमेंट ऐसे जा रहे हैं तो ये कॉलम है। समझ आता है ना इतना तो क्या करा, सिंपल यार, सिंपल से रो को कॉलम में बदल दिया, कॉलम को रो में बदल दिया, जिससे क्या हुआ, ये मेरा 90 डिग्री रोटेट हो गया। ठीक है, चलो इतना बहुत है यार। लाइट चली गई है, गर्मी लग रही है, इसलिए इतना बहुत है। 90 डिग्री रोटेट करना था। अब मेरा आउटपुट देखना, इनपुट देख, वो प्रोग्राम अच्छे से एक बार वीडियो पॉज करके समझना, आपको नॉर्मल समझ आ जाएगा, कुछ खास प्रॉब्लम में था नहीं। मेन था बस कि प्रॉब्लम को कॉल कैसे करते हैं, और प्रॉब्लम के लिए क्या ऑप्टिमाइज सॉल्यूशन हम लिख सकते हैं, वो ज़रूरी था बस। ठीक है, अगला प्रॉब्लम है।
तो जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है वो मेरा स्पाइरल ट्रेवर्सल ऑफ मैट्रिक्स, स्पाइरल ट्रेवर्सल ऑफ मैट्रिक्स। ठीक है, ये वाईफाई को पता नहीं क्या हो गया मेरे। एक मिनट रुक जाओ, मैं अपना पर्सनल नेट ऑन करता हूँ, क्योंकि थोड़ी सी चैट जीपीटी की हेल्प लेनी पड़ेगी थोड़ा सा क्वेश्चन समझने में। ये आया रवीज नेट, और ये करते हैं कनेक्ट, और अपडेट्स को ऑफ करते हैं, नहीं तो ये नेट ले जाएगा पूरा का पूरा ही। ठीक है, तुम चले जाओ ऑफ और तुम आ जाओ ऑन। ठीक है, मेरा नेट तो सिक्योर है भाई। तो जरा देखते हैं प्रॉब्लम। तो देखो, हमने नेट नहीं चल रहा था जब हमने कौन कौन से किए थे। तो हमने कर दिया था नेक्स्ट परमुटेशन कंप्लीट था, सेट जीरो कंप्लीट है, रोटेट मैट्रिक्स बाय 90 डिग्री कंप्लीट है, मतलब रो को कॉलम में कर दिया था वही। अब है हमारा प्रॉब्लम कि प्रिंट द मैट्रिक्स इन स्पाइरल मैनर। स्पाइरल मैनर होता क्या है, जरा इसको समझते हैं। और इसी के साथ लाइट भी आ चुकी है, तो देखते हैं जरा स्पाइरल मैनर का मतलब क्या होता है। तो पहले बोलते हैं चैट जीपीटी से कि एक्सप्लेन कर दो जरा इस प्रॉब्लम को। गिवन अ मैट्रिक्स, प्रिंट द मैट्रिक्स इन स्पाइरल ऑर्डर। स्पाइरल ऑर्डर का मतलब क्या है? ये आउटपुट है। जरा चैट जीपीटी से पूछते हैं कि इसका मतलब बता दो चैट जीपीटी। प्रिंट गिवन टू डी एलिमेंट इन स्पाइरल ऑर्डर। स्पाइरल ऑर्डर का मतलब क्या होता है, देखो कि वी नीड टू स्टार्ट प्रिंटिंग फ्रॉम टॉप लेफ्ट। टॉप लेफ्ट का मतलब होता है ये वाला। मान लो ये कोई मैट्रिक्स है पूरा, तो टॉप लेफ्ट क्या हुआ, ये पार्ट टॉप लेफ्ट। देन मूव लेफ्ट टू राइट, इधर से इधर गए हम, ठीक है। टॉप टू बॉटम, ऊपर से नीचे। और राइट टू लेफ्ट, इधर से इधर। बॉटम टू अप ऑन द फर्स्ट कॉलम, लास्ट कॉलम। ये स्पाइरल होता है। वी रिपीट दिस प्रोसेस इनर सब मैट्रिक्स अंटिल द एलिमेंट आर प्रिंटेड। मतलब ये क्या कहना चाह रहा है, ये कहना क्या चाह रहा है मुझे तो नहीं समझ आया। ये क्या कहना चाह रहा है, एक मिनट, इसको पूरे स्क्रीनशॉट भेजते हैं हम, जब है इट विल एक्सप्लेन मोर इजी। तो चैट जीपीटी भैया जरा इसको समझा दो मुझे। स्पाइरल ऑर्डर एक बार देख लूँ मैं, बस बस उसी में थोड़ा डाउट हो रहा है, मैं इसलिए बता नहीं पा रहा है। स्पाइरल ऑर्डर। तो हाउ स्पाइरल ऑर्डर वर्क्स, स्टार्ट एट टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट कॉर्नर से स्टार्ट हुआ। मूव लेफ्ट टू राइट, इधर से स्टार्ट हुआ, लेफ्ट से राइट गया, ठीक है। लेफ्ट टू राइट गया, मान गए। चलो इसको एग्जांपल वन को देखते चलते हैं। स्टार्ट एट टॉप लेफ्ट, टॉप लेफ्ट ये है मेरा वन। वन से स्टार्ट करके मैं लेफ्ट टू राइट गया, यहाँ आ गया, ठीक है। अब टॉप टू बॉटम,
टॉप टू बॉटम, इधर से 1 टू, रुक जाओ, अब ये क्या है 1 टू 5, मतलब 1 5 9 13 वाली कॉलम में आया। टॉप टू राइट, टॉप टू बॉटम, और राइट टू लेफ्ट, राइट से लेफ्ट में, राइट से लेफ्ट में, राइट से लेफ्ट अक्रॉस द बॉटम, बॉटम रो, राइट से लेफ्ट, राइट से लेफ्ट में आए अक्रॉस द बॉटम रो, बॉटम रो यही है अपनी। उसके बाद क्या करें, मूव बॉटम टू टॉप, बॉटम से टॉप पे मूव करो। तो रिपीट प्रोसेस इनर स्मॉलर मैट्रिक्स, मतलब मैट्रिक्स के अंदर टॉप रो के एलिमेंट होंगे 1 3 1 2 3 4, ठीक है। राइट कॉलम के मैट्रिक्स होंगे 8 12 और 16। राइट कॉलम, राइट कॉलम है 8 12 16। अच्छा, ये हुआ हमारा टॉप रो जो मेरा चला है लेफ्ट से राइट, ठीक है। और कॉलम के होंगे एलिमेंट 8 12 16, ठीक है। बॉटम रो के फिर कौन से होंगे, 15 14 13 होंगे। अच्छा, पहले ये कहना चाह रहा है ये ऐसे गया, फिर ये नीचे आया, फिर इधर गया, ठीक है, और फिर इधर गया, इस पे आ गया, मतलब ये ऐसे एक गोला बना दे रहा है, ठीक है। और फिर गया बॉटम रिवर्स, अब बॉटम पे यहाँ आ गए 13 पे, 13 से ऊपर गया 9, फिर आया 5, 9 और 5 क्या होगा, बॉटम वाले होंगे लेफ्ट कॉर्नर से, ठीक है। उसके बाद क्या होगा, नेक्स्ट इनर क्या होगा, अब 5 पे आ गए, फिर 6, फिर 7, और फिर 11 और 10, मतलब समझ आ रहा है ना। ये 1 से 4 पे गया, 4 से 12 11 सॉरी, 1 से 4 पे, 4 से 16 पे, 16 से 13 पे, 13 से 5 पे, और 5 से 7 पे, 7 से 11, और फिर 10। यानी कि ये एक समझ रहे हो ना, जो एक गेम टाइप का होता है, ये ऐसे करके एक डायग्राम बना दे रहा है ये, ऐसा, ठीक है। एक डायग्राम टाइप का बना दे रहा है ये, समझ रहे हो ना आप। तो अब तो स्पाइरल का मतलब क्या होता है, यही स्पाइरल जो ये बनाया हमने, यही हमारा स्पाइरल होता है, ठीक है। चलो भाई, इस प्रॉब्लम को वो निपटाते हैं फटाफट। तो एक फंक्शन या मेथड, पब्लिक, पब्लिक स्टैटिक, एक लिस्ट का टाइप दे दो इंटीजर, सॉरी, इंटीजर टाइप दे दो इसका लिस्ट का, और लिस्ट के लिए कुछ नाम, तो प्रिंट स्पाइरल मैट्रिक्स, स्पाइरल मैट, मैट बहुत है, मतलब वही मैट्रिक्स। अब मुझे क्या लेना पड़ेगा, एक 2D एरे ले लिया मैंने, और इसका कुछ नाम दे दो मैट, मैट नाम दे दिया मैंने। उसके बाद एक लिस्ट बनाया मैंने, लिस्ट का टाइप मैंने इंटीजर रख लिया, और इसको स्टोर करने के लिए एक वेरिएबल ले लिया, न्यू लिस्ट क्रिएट कर दो, न्यू एरे लिस्ट, ये क्रिएट हो गई मेरी एक एरे लिस्ट, जो कि वेरिएबल नेम है एंस, ए एन एस, इंट एन इक्वल टू मैथ डॉट लेंथ, और एक एम ले लो, मैथ, मैथ डॉट लेंथ, मैथ डॉट लेंथ से कहने पर ये कहाँ से जाएगा, एम तो चला गया वहां से, ठीक है, पर ये पूरा वहीं से थोड़ी जा रहा है। इसको ले जाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, ये मैथ डॉट लेंथ तक तो नहीं चलेगा, इसको क्या करेंगे हम, इसको इंडेक्स 0 से स्टार्ट करते हैं। अब ये टोटल मैथ 0 से लेंथ तक इसको चलाएंगे हम, ठीक है।
पहले क्या था उसमें हमारा, मिनट, चैट जीपीटी खोल लेते हैं। चैट जीपीटी से समझने के लिए पहले क्या कर रहा है वो, पहले कहाँ से कहाँ जा रहा है, पहले जा रहा है टॉप से लेफ्ट, मतलब लेफ्ट से राइट जा रहा है ना, लेफ्ट से राइट जा रहा है पहले वो, तो टॉप लेफ्ट से जा रहा है, तो सबसे पहले इंट टॉप इक्वल टू 0, 0, कॉमा लेफ्ट इक्वल टू 0, कॉमा बॉटम जो होगा मेरा, एक मिनट, बॉटम जो होगा मेरा वो इक्वल टू n-1 हो जाएगा बॉटम। ठीक है, और जो राइट होगा, अगर बॉटम ये है तो राइट क्या हो जाएगा, RIGHT, राइट की स्पेलिंग ये होती है, और इक्वल टू अगर ये n-1 है तो ये m-1 चलेगा। ठीक है, अब एक वाइल लूप चलाते हैं। वाइल जो टॉप है मेरा वो लेस देन इक्वल टू रहे, कब तक, तो बॉटम को क्या करो मेरे, बॉटम को क्या कर दो, अगर ये रहे तो बॉटम एंड एंड ये क्या है बताओ मेरा ये मेरा लॉजिकल ऑपरेटर है, लॉजिकल, ना कि ये एंड ऑपरेशन परफॉर्म कर रहा है, ये लॉजिकल है। जो लेफ्ट है वो क्या रहे, लेस देन इक्वल टू रहे राइट। एक होता है लॉजिकल एंड, एक होता है नॉर्मल एंड ऑपरेशन जो परफॉर्म करता है, उसे क्या कहते हैं, मुझे अभी याद नहीं आ रहा मुझे। लॉजिकल एंड है ये क्या लॉजिकल ऑपरेशन परफॉर्म करेगा, ठीक है। तो फोर इंट आई इक्वल टू, इंट इंट दो बार हो गया, इंट आई इक्वल टू लेफ्ट, कॉमा आई लेस देन इक्वल टू राइट, और आई को कर दो मेरे प्लस प्लस, एक मिनट थोड़ा स्पेस लेते हैं, प्लस प्लस। अब एक और फोर लूप चलेगा जो, इससे पहले इसको ऐड कर लेते हैं ना, ऐड जरा जरूरी है। तो क्या करें, फोर लूप चल गया। अब अंसवर नाम दिया था, अंस डॉट ऐड, ऐड किसको, मैट को टॉप पे ऐड कर दो, मैट, मैट, उसके बाद मैट टॉप में ऐड कर दो इसको, किसके, रो के टॉप में ऐड कर दो इसको, ठीक है। रो के टॉप में ऐड कर दिया, और टॉप को बढ़ा दो, तो टॉप प्लस प्लस हो गया। इंडेंटेशन के लिए इसको हटाते हैं अभी। ठीक है, टॉप कर दो प्लस प्लस, ठीक है। अब फोर लूप इंट आई इक्वल टू टॉप से स्टार्ट करके, अब कहाँ जाना है मुझे, टॉप से बॉटम की ओर, है ना। पहले क्या करा हमने, सबसे पहले हम चले लेफ्ट से राइट की ओर, ये पहुंच गए लेफ्ट के से राइट, राइट में खड़े हैं अब हम, तो राइट से अब कहाँ आना है, बॉटम पे आना है ना, तो लेस देन कहाँ तक चलेंगे, अब आई को चलाएंगे हम, लेस देन इक्वल टू, अब बॉटम तक जाना है, तो बॉटम तक आ गया, और आई क्या रहेगा मेरा, बढ़ता रहेगा, आई प्लस प्लस। ठीक है, आई प्लस प्लस के बाद क्या होगा, जो अंस डॉट ऐड कर दो अब दोबारा से, ऐड किसको, मेट ऑफ आई को किसमें, और राइट में, ठीक है। और अब क्या करो, राइट को, अब देखो राइट हमारा और राइट में तो जाएगा नहीं,
ऑलरेडी राइट में है हम, राइट में जाएंगे तो मैट्रिक्स से बाहर हो जाएंगे, तो क्या करना पड़ेगा, माइनस माइनस, मैट्रिक्स के अब माइनस जाना है ना। अगर हम राइट आ गए, राइट से आप कहाँ जाएंगे, अब लेफ्ट को जाएंगे, बॉटम में ही लेफ्ट को जाएंगे। ये हमने पढ़ा था ना, यहाँ पे देखो कि सबसे पहले क्या करना है हमें, सबसे पहले देखो हम कहाँ गए, सबसे पहले हमने स्टार्ट करा टॉप से, ठीक है ना। ये देखो टॉप से स्टार्ट करा, ये वाली रो पकड़ी, फिर राइट से कॉलम की ओर गए, यानी हम डाउनवर्ड जाएंगे। तो अब क्या करेगा, यहाँ पे आ गया है 16 पे, यहाँ पे है 16 पे, 16 से अब क्या करेगा, 13 पे जाएगा। तो 13 पे जाने के लिए क्या करना पड़ेगा, इसको माइनस माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। अब इफ जो टॉप है मेरा, रो नहीं, टॉप है मेरा, वो लेस देन इक्वल टू, लेस देन इक्वल टू अगर बॉटम हो गया, तो क्या कर दो, टॉप जो है वो लेस देन इक्वल टू हो गया, एक लूप चला दो, इंट आई इक्वल टू, राइट पे है अब, राइट आई हो जाएगा ग्रेटर देन, सॉरी ग्रेटर देन इक्वल टू लेफ्ट से, लेफ्ट से बड़ा हो जाएगा वो, और आई को कर दो माइनस माइनस, ठीक है। अब अंश डॉट ऐड मेट, अब बॉटम में ऐड कर दो इसको, किसमें, बॉटम, बॉटम, और एक और मैट्रिक्स बनाएंगे आई, रो की, ठीक है। अब बॉटम को क्या कर दो, बॉटम माइनस माइनस, बॉटम घटेगा अब इफ जो लेफ्ट है, अब जो लेफ्ट है वो अगर राइट से छोटा है, बराबर या छोटा है, तो क्या करो अब, तो फोर लो, इंट आई इक्वल टू, अब बॉटम पे हैं हम, बॉटम, ये क्या हो, इक्वल टू अगर बॉटम हो जाए, तो आई ग्रेटर देन इक्वल टू टॉप हो जाए, आई को माइनस माइनस करते रहो, और इसको ऐड अब कहाँ करेंगे, अंश में करेंगे पहले तो, एन एस डॉट ऐड मेट, अब इसको लेफ्ट में करते रहो, इसको क्या करो, लेफ्ट में करते रहो, लेफ्ट, ठीक है। बॉटम से ग्रेटर हो गया तो क्या करो, लेफ्ट में इसको कर दो, किसको, जो रो है उसको लेफ्ट में कर दो, रो को लेफ्ट में डाल दो, अनस्टॉट एट मैट, आई को लेफ्ट में डाल दिया मैंने बस, मैट, इसको लेफ्ट को, हम्म, और लेफ्ट को कर दो मेरे प्लस प्लस, लेफ्ट बढ़ाओगे तभी तो राइट में वापस जाएगा, और रिटर्न दे दो मेरा, रिटर्न कर दो अंश को, ठीक है। 12 को करते हैं कमेंट आउट, अब इसमें एक फूडी एरे में पास करते हैं कुछ इंटीजर, एक मैट्रिक्स इक्वल टू, अब एक मैट्रिक्स पास करनी है इसमें, ठीक है।
तो 1,2,3,4 1,1 1,2,3,4 कॉमा एक और मैट्रिक्स 4 हो गया। काउंटिंग लिख देते हैं 5,6,7,8 एक और मैट्रिक्स 8 हो गया। 9,10,11,12 हो गया। एक और कॉमा और लास्ट जो मैट्रिक्स रहेगी 12 हो गया। 13,14,15,16 ये लास्ट मैट्रिक्स हो गई मेरी। फॉर्मेट का क्या था? रिफॉर्मेट का ये है कंट्रोल ऑल्ट प्लस एल। अगर आप भी इंटेलिज आईडी कर रहे हो तो ये रिफॉर्मेट का है, जिससे आपका कोड एक बार में रिफॉर्मेट हो जाएगा बिना कुछ करे। ठीक है। ये मैंने कॉल कर दिया इसको। अब एक लिस्ट बनाते हैं। लिस्ट का टाइप दे दो इंटीजर। अंस इक्वल टू कॉल करो उसको, क्या नाम था उसका? प्रिंट। एक मिनट नाम देखते हैं अपने फंक्शन का, एक मिनट। ये एरर शो कर रहा है, तो नाम क्या था अपने इसका? ये क्या हुआ पड़ा है? पब्लिक स्टैटिक। और कोई इशू? इसको अभी ठीक करेंगे मेन को। पहले इसका नाम देखते हैं क्या था। यह है प्रिंट स्पाइरल। प्रिंट स्पाइरल मैट्रिक्स। ठीक है। इसके अंदर दे दो मैट, जो कि मेरे नाम है मैट्रिक्स का। उसके बाद 4 इंट आई इक्वल टू 0, आई लेस देन कहाँ तक? कहाँ तक चलेगा ये? अंस डॉट। इसमें बताया मैंने लिस्ट में क्या होता है। एरे में होता है हमारा। एरे में क्या होता है? एरे डॉट लेंथ। इसमें क्या होता है? जो भी नाम वेरिएबल का अंस डॉट साइज, इसमें साइज कंसिडर किया जाता है। ठीक है। आई प्लस प्लस एक करली ब्रेसेस लगाते हैं और साउट। अब उसको प्रिंट कर दो, अंश को। अंश को प्रिंट करने के लिए यहाँ लिख दो अंश। प्रिंट हो जाओ। अंश डॉट गेट। और नाम दे दो इसका आई। रन करते हैं। ये ऐसे नहीं चाहिए मुझे, तो नेक्स्ट लाइन में चाहिए। यहाँ से नेक्स्ट लाइन हो जाए ना, यहाँ से 1 2 3 4 के बाद नेक्स्ट लाइन आ जाए तो। एक मिनट, एक नेक्स्ट लाइन लगाते हैं।
आउटपुट तो ठीक है, फिर इसमें क्या इशू आ रहा है? ये क्या कहना चाह रहा है? For loop can be replaced with enhanced for. Replaced with enhanced for alt plus shift plus enter. Alt plus shift plus enter. कुछ भी नहीं हुआ। ये क्या शो कर रहा है, मतलब इस पे for loop int I equal to 0, I less than इसमें मैथ डाल ही रखा है मैंने। और for loop int I equal to 0 less than ones dot size I plus plus, और उसके बाद ये प्लस होगा और ये प्रिंट करेगा। फिर क्या इशू है? तो ये मेरा 1 2 3 4 हो गया, और उसके बाद आ गया 8 12 16 15। यानी ये क्या हो गया, मेरा स्पाइरल की फॉर्म में आ गया। ठीक है। बट ये वैसे क्यों नहीं प्रिंट हो रहा भाई? मुझे तो वैसे चाहिए ना ये। नेक्स्ट लाइन के लिए यूज़ किया है, तो ये तो नेक्स्ट लाइन ही रहेगा, ये कहना चाह रहा है। इसको नेक्स्ट लाइन में कर तो दिया मैंने यार, फिर भी क्यों नहीं ये नेक्स्ट लाइन में आ रहा है? फिर क्यों ये सिंपल ऐसे प्रिंट हो रहा है? अ, 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 उम, 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 उम। ज़रा इसको कोड दिखाते हैं और चैट जीपीटी से पूछते हैं, भैया मैं इसको नेक्स्ट लाइन में क्यों नहीं प्रिंट करा पा रहा भैया? Why this? Why the output is not printing matrix form? Nice question. I see your code. Why this happen? Right now your program printing the spiral order of the matrix, but spiral order is not in normal row column matrix, it's in 1D sequence of number. In your code, I equal to 0, I less than unsort size I plus plus. This is just print all elements in a single line because you never added inside your break statement. यही तो, जब भी तो नहीं ऐड कर रहा था मैं, मुझे पता था इससे तो यही होगा। जरा ये वाला कोड देखते हैं। और why the output is not in matrix form? It show in a single. हम्म, देखते जरा ही क्या मुझे सोल्यूशन बताता है इसका। I see your confusion. Thanks for sharing. Print spiral this return the element of matrix in spiral order. By definition, spiral order is not a matrix. It's a linear sequence 1D list of array of number. That's why in your main method
this and print all numbers in one row separated by spaces. Importance difference, अच्छा बस। अगर मैं प्रिंट कराना चाहता हूँ जबरदस्ती तो प्रिंट मैट्रिक्स इन ग्रिड फॉर्म row and column, and you directly loop your met array with met dot length ये कह रहा फोर लूप चलाया जो यहाँ पे हमने इसको ये कर दो न्यू लाइन आफ्टर ईच रो। कहाँ पे ऐड करने की कह रहा है ये? जहाँ पे मैट डॉट लेंथ और मैट जीरो वाला हमने चलाया है वहां पे कह रहा है ये उसके एक के बाद ऐड कर दो। ठीक है। हम्म, कहाँ पे यहाँ पे क्या रहेगा ये कहाँ पे कह रहा है इंट आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन मैट डॉट लेंथ। फोर लूप में कह रहा है फोर लूप मेरा चल रहा है यहाँ पे फोर आई इक्वल टू जीरो से आई इक्वल टू लेफ्ट से चल रहा है ये तो। प्रिंटिंग मैट्रिक्स इन ग्रिड फॉर्म रो एंड कॉलम यू डायरेक्टली लूप ओवर द मेट एरे फोर आई इक्वल टू जीरो से। ये तो पिछले प्रोग्राम में किया था ना हमने। और इंट आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन ये लूप चलाने कह रहा है इस टाइप से जब प्रिंट हो जाएगा यहाँ पे मेन मेथड में चलाने को कह रहा है ये कि आई इक्वल टू जीरो जो चलाया है मैंने आई इक्वल टू जीरो आई लेस देन मैट डॉट लेंथ चलाऊं मैं अगर आई प्लस प्लस कर दूं तो ये प्रिंट हो जाएगा। बट मैंने इसका साइज तो आंसर रखा है ना। कोई नहीं सिंपल हमें ये समझ आ रहा है कि अगर मेरा स्पाइरल मैट्रिक्स प्रिंट करा रहा हूँ तो वो मेरा सिंगल लाइन में प्रिंट होता है क्योंकि वन डी एरे में प्रिंट होता है मैट्रिक्स के फॉर्म में नहीं होता है सिंपल। अगर हम प्रिंट कराना चाहते हैं तो जो जेट चैट जीपीटी ने बताया यहाँ पे हमें चेंजेस करने पड़ेंगे उससे हमारा आ सकता है ठीक है सिंपल। तो देखते हैं कौन सा प्रॉब्लम रह गया है हमारा। स्पाइरल में प्रिंट हो गया। काउंट द सब एरे। अगला क्या है अगला है काउंट द सब एरे विद गिवन प्रॉब्लम को देखते हैं जरा लास्ट प्रॉब्लम है और इसको रैप अप करते हैं फिर। काउंट सब एरे सम इक्वल्स के।
तो ये प्रॉब्लम क्या है? प्रॉब्लम इज गिवन एन एरे इंटीजर एंड एन इंटीजर k रिटर्न द टोटल नंबर ऑफ सब एरे whose sum इक्वल टू k। एग्जांपल देखते हैं एक मिनट। इनपुट फॉर्मेट n इक्वल टू दिया हमने 3 2 3 1 2 4 k इक्वल टू 6, रिजल्ट 2। एक्सप्लेनेशन द सब एरे दैट सम अप ऑफ 6 आर। प्रॉब्लम को जरा समझते हैं। मैं वीडियो डायरेक्टली नहीं खोल रहा स्ट्राइवर की, नहीं तो उससे जल्दी समझ लेंगे, बट मैं टाइम वेस्ट नहीं करना चाहता। उसमें टाइम जाता है थोड़ा सा, बट ये है उसमें ज़्यादा बेटर एक्सप्लेनेशन आती है। एक्सप्लेन दिस प्रॉब्लम। हमने अपलोड नहीं करी है। अच्छा, हमारी लिमिट रीच हो गई। स्पाइरल ट्रेवर्सल ही कर रहा है ये तो, कोई नहीं। ऑप्शंस बहुत हैं। ये क्या कहना चाह रहा है कि इनपुट फॉर्मेट n इक्वल टू 4 है, जो इनपुट फॉर्मेट 4 है, ये मेरा कोई 4 एलिमेंट्स का एक एरे है जिसके एलिमेंट कुछ हैं 3 2 3 1 2 4 k इक्वल टू 6। k की वैल्यू अगर 6 डाली हमने तो रिजल्ट क्या आएगा? सब एरे इज 3 × 1 × 2। ऐड करने पे कह रहा है ना ये, कि क्या करना है? सब काउंट सब एरे सम, सम करना है, यानी उसको ऐड करना है, इक्वल्स टू के अगर हमने 6 दिया तो 6 किस किस से बन सकता है इसमें से? 3 + 1 + 2 6 हो जाएगा, 2 + 4 6 हो जाएगा। तो कितने इसके मैक्सिमम तरीके हैं? 2 हैं। तो ये क्या हो जाएगा? आउटपुट मेरा प्रिंट हो जाएगा 2। ठीक है। लास्ट प्रॉब्लम ऑफ द डे, दिस इज द 7th day of DSA challenge of part 2. So we wrap up with this last problem. ये होगा हमारा PB 14। PB 14 होगा। तो फटाफट एक क्लास बना लेते हैं, स्टैटिक एंड क्या करना है? फाइंड सब एरे, फाइंड सब एरे, फाइंड करना है सब एरे को। ठीक है। इंट ARR इंट के। बात एक ये देखो, इसको पहले मैं कैसे बनाता था? मैं ऐसे बनाता था, नाम बाद में देता, तो बात एक ही है, कैसे भी बना दो जल्दी जल्दी। अब ARR नाम इधर दे दो तो बात एक ही है। एक एरे बनाया इंटीजर टाइप का जिसका वेरिएबल होगा कि, सिंपल वही है। और लिखने का तरीका मैंने चेंज कर दिया था। इंट n इक्वल टू एरे डॉट लेंथ तक, एरे डॉट लेंथ। ठीक है। अब काउंट करना है मुझे, तो CNT एक वेरिएबल लेना पड़ेगा। एक CNT ले लिया, फोर लूप चलाया है। इंट I इक्वल टू 0, I लेस देन n तक, और I को कर दो प्लस प्लस। ठीक है।
और for लूप चलाया इंट जे इक्वल टू अब आई से चलेगा, जैसे पिछले प्रॉब्लम में हमने समझा था कि क्यों आई से चल रहा है। ठीक, एन तक, और जी को करो तो प्लस प्लस। ठीक है, अब हमें क्या करना है, इसका सम कैलकुलेट करना है, खाली ऐसे ही नहीं छोड़ना, उसको सम कैलकुलेट करना है। सम कैलकुलेट करने के लिए पहले एक सम वेरिएबल लेते हैं, एंड सम इक्वल टू जीरो से पहले इनिशियलाइज करना पड़ेगा हमें। अब सम के लिए एक लूप चलाना पड़ेगा, इंट के इक्वल टू आई, के लेस देन इक्वल टू जे, और के भी हो जाएगा प्लस प्लस। ठीक है, अब जो सम है, सम मुझे ऐड करना है ना, तो सम इक्वल टू ए आर ऑफ के। ठीक है, ये सम क्या करेगा, ऐड करेगा इसमें वैल्यू को। इफ जो सम है वो इक्वल टू अगर के हो रहा है, यानी जो सम है वो हमारे के इक्वल हो जा रहा है, के अगर मान ले 6 दे रहे हैं हम, तो वो अगर सम इक्वल हो जा रहा है तो काउंट को इसमें प्लस प्लस कर दो, सी एन टी प्लस प्लस, और रिटर्न कर दो सी एन टी को। ठीक है, ये 14 प्रॉब्लम है हमारी। इसको करते हैं कमेंट। ये क्या थी मेरी पीबी, पीबी 13 थी, है ना। ये होगी हमारी पीबी 14। तो एक एरे बनाया है, तो एरे में वैल्यू पास करते हैं फटाफट। वैल्यू में एरे में वैल्यू पास कर दी मैंने, ये ए आर आर इक्वल टू, वही सेम करते हैं, 3, 1, 2, 4। इससे पता है आंसर क्या आ रहा था हमें, है ना। की वैल्यू देता हूँ मैं अब 5, 6 की जगह मैंने बस वैल्यू चेंज करी है 5, इंट सी एन टी हम वहाँ से, सी एन टी की वैल्यू हम सी एन टी डाल दिया हमने काउंट को, और वही फाइंड सवेरे ए आर आर डॉट के। इसके लिए क्या करना पड़ेगा हमें, प्रिंट कर दूँ द नंबर ऑफ सवेरे, द नंबर ऑफ सवेरे इज अंस, अंस, अंस नहीं भाई, सी एन टी लगाया ना मैंने, सी एन टी सॉरी। इसको रन कर दे फटाफट। k is already defined in the method। चलो भाई, प्रॉब्लम सॉल्विंग। लूप चेक करते हैं, इसका चला, इसका चला। इंट सम इक्वल टू 0 करा हमने, और एक फोर लूप चलाया, प्रिंट कर दिया। ठीक है, इफ स्टेटमेंट चली, k is already defined।
ठीक है, यहाँ पे डिफाइन कर रखा है तो इसी चीज़ को कह रहा है ये। हम चाहें तो क्या ऑप्शन था हमारे पास? ऑप्शन ये था मेरे पास कि मैं चाहता तो इस जो फॉर लूप चला है इसको मैं पहले ही क्लोज कर देता तो ये दिक्कत नहीं आती, पर मैंने नहीं करा था। तो अब जो मेरे इनपुट दिया है उसके आंसर आ रहा है 2, यानी कि जो तरीके हैं मेरे इससे 5 बनाने के वो 2 तरीके हैं। 2 तरीके कौन-कौन से हैं? एक तो है या तो मैं 3 और 2 को प्लस कर दूँ 5 हो जाता है, 1 और 4 को प्लस कर दूँ 5 हो जाता है। तो ये 2 तरीके हैं इसलिए हाँ आउटपुट 2 आ गया। और इसी के साथ हमारा प्रॉब्लम नंबर 14 भी कंप्लीट होता है। तो जो रिमेनिंग क्वेश्चन थे हमने इस लेक्चर में कंप्लीट कर लिए। अब लास्ट लेक्चर आएगा एरे पे, जिसमें हम हार्ड लेवल लेक्चर 3 के प्रॉब्लम करेंगे कुछ। टोटल ये 12 प्रॉब्लम है, तो इनको हम अगले लेक्चर में सॉल्व करेंगे। मे बी रात को, आज रात ही या सुबह तक वो लेक्चर आ जाएगा जिसमें हम हार्ड लेवल प्रॉब्लम सॉल्व करेंगे, जो रिमेनिंग क्वेश्चन रह गए हमारे एरेज के। ठीक है, तो आज के साथ हम देखते हैं हमारा कितना प्रोग्रेस हो गया है। एरे में टोटल हमने 28, तो एरे में टोटल हमने अभी तक 28 प्रॉब्लम कर ली है आउट ऑफ 40, यानी 12 रह गई है बस। ठीक है, तो इसी के साथ हमारे टोटल 66 क्वेश्चंस हो चुके हैं। प्रोग्रेस 55 15% की हो गई है, और इजी प्रॉब्लम हमने कर ली है 50, और मीडियम प्रॉब्लम हमने 16 के लिए। हार्ड अभी नहीं छुआ, तो हार्ड हम एरेस में ही करेंगे। एरे में करीबन हार्ड प्रॉब्लम है मेरे 1 2 3 5 प्रॉब्लम हार्ड की है, और मीडियम की है करीबन 5 प्रॉब्लम, 6 प्रॉब्लम मीडियम की है, और एक इजी प्रॉब्लम है जो कि मैक्सिमम प्रोडक्ट सबर है। ठीक है, तो ये हम करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। होपफुली आप वीडियो देख रहे हो और साथ साथ प्रैक्टिस कर रहे हो। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर में मिलते हैं जिसमें हम रिमेनिंग क्वेश्चंस करेंगे। और इसी के साथ जो मेरा एरेस का प्रॉब्लम है, ये एरेस है जो मेरी 6 to 9 डेज यानी 4 डेज में चलनी थी, तो इसी के साथ एरे मेरा कल कंप्लीट हो जाएगा। अभी तो फिलहाल नहीं हुआ है, बट कल होपफुली ये हमारा कंप्लीट हो जाएगा और इसको हम बुक मार्क कर देंगे एज अ कंप्लीट। ठीक है, तो अभी इसको हटाते हैं क्योंकि अभी हमारा कंप्लीट नहीं हुआ, तो कल हम फाइनली कंप्लीट कर देंगे। ओके, चलो ठीक है, बाय।